पंजाब च आए कितना टाइम हो गया राम सर? मैं 1992 में सर आया था। 92 च आए सी। 92 के अगस्त में आया था सर। मैं मार्च में मैं 10वीं का पेपर दिया था सर। उसके बाद मैं अगस्त में पंजाब का रुख कर दिया था सर। ਰਾਮ ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ पंजाब आ गए, कारण की सी? कारण था सर गरीबी। भरपेट भोजन नहीं मिलता था। सोने का तो कोई छड्डो में, वो हमारा इधर कास होता है, डाय बोलते हैं, उसका चटाई बना करके वो रात को ओढ़ते थे सर। ये गरीबी मेरे पास का अपना गरीबी बता रहा हूं। एक को चटाई होती सी? एक ही चटाई में अपना 3 भाई बहन, एक माँ, उसी में सोते थे। पिताजी तो 84 में संत के थ्रू निकल गया काशी। अच्छा राम सर, फिर 14 साल की उम्र तो बाद परिवार किवें संभिया तुसीं? पिता जी चले गए, फिर परिवार किने संभिया? माता ने संभिया फिर, या तुसीं ने भी अपनी जिम्मेवारी? माता तो लेडीज था, वो तो हल नहीं चला सकती थी सर। बुराई होता हल उसको चलानी भी नहीं था। वो उम्र माता के उस समय लगभग मेरा उम्र माता का होगा लगभग 50-55 की उम्र होगा। उम्र होगा तो वो कैसे चलाएगी सर? जहाँ 4 बच्चे हो गया, 5 बच्चे हो गया। अच्छा, फिर पंजाब किवें की सोच के आए? फिर पंजाब ही क्यों आए? पंजाब ही एक हमारे गांव का सब पंजाबी आया था सर। उसमें जहाँ गांव का जाएगा वहीं तो बंदे जाता है ना सर। पंजाब से सब प्रोग्रेस कर रहा था, तो हमको भी माँ बोला तू भी जाओ, कि वहाँ से कमा का दिखता सब कमा रहा, वहीं तू भी जाओ कमाने। हमसे पहले बहुत आया था। अच्छा, ਜਦੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਫਿਰ आ के उरे दिहाड़ी की मजदूरी? हाँ, 40 रुपया से सर। 40 रुपये दिहाड़ी? 40 रुपया 10 घंटा काम कर, कभी कल 8 घंटा करता था, ओवर टाइम मिल जाता 10 घंटा करता था। 40 रुपया से मैं शुरू मेरा हुआ। अंगुड़ी मेरा कामयाब नहीं था, सब में लहू चलता था। शाम को फिर लहू चलता था, कपड़ा बांध के सर इटा, फिर भी तो मजदूरी करना था। फिर बिहानों को दिहाड़ी नहीं तोड़ता था सर मैं। और जहाँ भी ड्यूटी करता मेरा मकसद था जो 5 मिनट पहले गेट पर बजाता था घंटा। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਪੂਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ कह लो कि 3 टाइम रोटी रच के खाधी सी? हाँ, यहाँ तो मतलब महसूस तो हुआ जो कमाने से। देखो बिहार में भूखे मरता था, काम कर रहा हूँ तो भरपेट तो यहाँ खा रहा हूँ। फिर तकलीफ तो आत्मा में होता है, माँ बाप भी वहाँ, माँ तो भी वहाँ भूखे हो। पूरे घर पंजाब इत्थे पंजाब दे विच थोड़ा अपना घर हैगा? हाँ, घर हैगा जी। हंसाली साहब मेरा घर हैगा जी। तो गड्डी केड़ी रखी है राम सर? नहीं रखे हैं सर। वो थोड़ा सा शादी ब्याह के लिए रिश्तेदार को, पड़ोसी है, अब जहाँ जहाँ काम करता हूँ प्रेम होता तो कार्ड दे देता है, ये आना मेरे ब्याह में। वोट बनाई है उरे पंजाब च? बनी है वोटां? बनी है ना? नहीं, वोट मेरा भाई का है जी। भाई दे हैगा? भाई का है जी, उसका पूरे फैमिली का है यहाँ का जी। मैं इस करके नहीं रखा सर। एक जने तो घर पर भी थोड़ा चाहिए, अपना जन्म स्थान पर चाहिए, रिश्तेदार है सर। साडे पंजाबी मुंडे ने ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ रहने ਆ, ਛੱਡੋ पर। ये नहीं कर रहे। मेरे को भी कई सरदार कहता उतना इतना भूखी है तो तुम यहीं रहना है तो क्यों बेच देता है? बोले सरदार जी, जन्म स्थान को मेरा हिम्मत नहीं काम करता है बेचने का। अच्छा राम सर, फिर थोड़ा बेटा कितने रह रहा है? मन्नू का पता तुसी दसो। बेटा तो अब सुखदीप सिंह का कृपा, उसका कितनों धन्यवाद करें सर। उसका धन्यवाद है, उसका कृपा है, आज बेटा कनाडा जा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ केसरी परना हमेशा बन्निया हुंदा है, ये क्यों केसरी क्यों? एक सबसे पहले बात तो सर गुरु घर में रहता हूँ। केसरी ही क्यों? हाँ, चलो परना वखरी केसरी क्यों? सबसे केसरी क्यों? केसरी क्यों? सबसे पहले तो चलो गुरु घर में तो पहले आया, मैं हनुमान जी का भक्त पहले से। काफी लोग ने इदां दे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਯਾਰ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। अब तो इसकी स्टेट है सर, वो तो मैंने उसका स्टेट है सर, उसमें तो परदेसी का चलेगा नहीं। दुख लगता है जब कोई कहता प्रवासियों को भजा दो? दुख तो बहुत लगता है जी, दुख लगता है सर। कोई भैया अलग से कहता, कोई भैया कुछ तरह से कहता, दुख लगता है, लेकिन सहना पड़ता है। जो पंजाब ने दिता संतुष्ट हो तो? खुशी से मैं अगर पंजाब नहीं रहता तो हम लोग अगर यहाँ तक जो अभी
अगर पंजाब नहीं रहता सर तो उससे संपर्क कैसे होता सर? इस सरदार से कैसे संपर्क होता सर? पंजाब क्या नहीं दिया सर, और हमारे पिंड को क्या नहीं दिया सर? अभी हम तो हमारे से 10-10 गुना बना लिया, कोई 55 करोड़ अरबपति बना लिया सर। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। निशान हाँ, मैं कपड़ा जो कभी का तो पीला हमको मिल भी करेगा ना। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ जो कहने का सर, हम तो अपना श्रद्धा से, मैंने निशान साहब के श्रद्धा से हनुमान जी के मैं जो उसका रंग हम उस करके पहनता हूँ सर। दुनिया जो कहे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਥਮ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਸਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਸਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल सर। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? कृपा जी सर, ठीक ठाक है ਰਾਮ ਸਰਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर। पहले तो आपका चैनल और आपको धन्यवाद, आपका दर्शक जो देख रहा था सर, उस सबको नमस्कार सर। जी। मेरा टोला तुलसियाही, हाँ। पोस्ट भटौनी, थाना सिमरी बख्तियारपुर, जिला सहरसा, बिहार पड़ता स्टेट जी सर। ਬਿਹਾਰ ਦੇ। बिहार चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮ ਸਰਨ? मैं 1992 में सर आया था। 92 ਚ ਆਏ ਸੀ। 92 के अगस्त में आया था सर। मैं मार्च में मैं 10वीं का पेपर दिया था सर। उसके बाद मैं अगस्त में पंजाब का रुख कर दिया था सर। हाँ, ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? हाँ, मजदूरी करने आया था सर। सबसे पहले जो गरीबी था, मजदूरी करने भागा था सर। ਰਾਮ ਸਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? कारण था सर गरीबी। भरपेट भोजन नहीं मिलता था, अच्छा। पैसा जिसमें कपड़ा नहीं मिलता था सर। सबके, मेरे गांव के, मैं अपने गांव से दूसरे गांव की हाल बताता हूँ, सबके यही हाल था। माल मवेशी, गरीबी काफ़ी था सर। जो बड़े आदमी था जिसके पास से पहले से था वही था, वो भी सुखी संपन्न, थोड़ा उसको भी डर रहता था। छिनछोड़ ज़्यादा होता था सर। थोड़ा राज्य में पहले गरीबी था, लोग गरीबी होता था तभी कोई चोरी डकैती करता है। चोरियां बहुत होती हैं। हाँ, अब वही पिंड है सर, सुखी संपन्न है सर, पंजाब के बदौलत सर। पंजाब का तो हमारे पिंड का तो आला ताला पंचायत के मैं सभी कहूँ, सभी पंजाब आ रहा है जी। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई मतलब हरियाणा, कोई मतलब जहाँ होता चंडीगढ़, जहाँ जिसको लायक भाग है वहाँ जा रहा सर। अच्छा। वहाँ पंजाब में कम, मेरे पिंड का। मैं तो गुरु घर में थोड़ा जानते हैं, गुरु घर में कम थोड़ा सा पैसा मिला, वो तो गुरु घर का मिलता है, लोग को गुरु घर समझ के काम करता है। तो जो बाहर ठेकेदारी करता सर, पंजाब के बलों सर, मेरे ऐसे बंदे को खरीद लेगा सर। अच्छा। जगह जमीन सहित खरीद लेगा सर, पंजाब के बदलो सर। पंजाब ने इतना कुछ दे हाँ, दिया। कुछ एक दिन मेरे को भतीजा भी बोल दिया था, हाँ। मैं इसको तो खरीद लूँगा जी। थोनू। हाँ, जगह जमीन क्यों? उसको पैसे ठेकेदारी करता है शुरू से बाहर सर। उसका कमाई काफ़ी है सर, आराम शनाम कुछ करता सर। तो उसके लिए सर उसका थोड़ा कमीशन ज़्यादा, इस करके उसका कमाई ज़्यादा सर हर चीज़ में। तो वो सर मैं कहता खरीद, लेकिन तो वो पंजाब को बदौलत वो कहीं नहीं गया सर। वो भी पंजाबे में अभी आले दाले ही कर रहा है। पंजाब नहीं देता जो पंजाब, जो पंजाब दिया है सर। मेरा पिंड को भी अब उस समय सारा मेरा पिंड का एक सरहा एक पंजाब में इतनी दूर, गोविंदगढ़, चंडीगढ़, फलना चलना इतनी दूर है। उसका प्रोग्रेस देखेंगे सर तो मैं किसी दिन अगर कोई मीडिया पर देख सकता है तो जाकर के कितना पंजाब का एक भी घर कच्ची नहीं है सर। अच्छा। हाँ, पक्के घर बना लेने पंजाब के सर पे। सब बनाया, मैं पंचायत के में सब बनाया सर पंजाब के वालों से। और बढ़िया से सुखी संपन्न सर, बढ़िया से जैसे होता है सर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई ज़मीन ले रहा, कोई तो जो कोई जो अपना
मजदूरी करने जाते तो 55 किला बना लिया सर, 10 किला बना लिया सर। ਅੱਛਾ हाँ ये पंजाब के बलों सर। ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत गरीब। ਗਰੀਬੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ अब ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। अपना गरीबी में दूसरे क्या अपना बता देता हाँ, हूँ, अपना। जो अपना मैं देखा हूँ अपने जीवन में जी। हम्म, मैं 14 साल की मतलब 12 साल की उम्र में देखा था 84 में सबसे पहले बाढ़। हम 84 का ज्ञान है सर मेरे को, 14 साल मतलब मेरे 70 का जन्म है, 84 से मेरे को ज़्यादा महसूस है सर। 84 में बाढ़ आया था सर, तो बजरा नहीं होता सर, बाजरा, ये अपना कनक कहाँ, इसको अब गेहूँ कहाँ के हैं, चावल कहाँ के, ये तो मिलना मुश्किल था सर। हाँ, बजरा का भी रोटी सर एक टाइम खाता था, अच्छा, एक टाइम सर, वो मैं हाफ भोजन सर, भर पेट का था सर। सवाल है छोड़ दो, जो कोई कहेगा आज भर पेट खा लेते हैं हाँ, तो चलो फिर रात को मिलेगा, किसी किसी घर में क्या तो मार्केट से खरीद कर लाना पड़ता था सर, अच्छा, 2 दिन 4 दिन के बाद खरीदना पड़ता, वो भी बाढ़ आता, एक दाना भी नहीं था किसी फसल खेत में जी। हाँ, इस तरह गुजरा अपना में। हम लोग उसमें खेर ही ज़्यादा होता, चीन खेरी हमारे इधर उस समय ज़्यादा होता था, तो 75% सर वो उसका दाना, 25% सर चावल का कहीं खरीद के दो। कभी काल वो में हफ्ता में एक रोज़ सर, डेली वो भी नहीं चावल मिलने का था। बढ़िया चावल नहीं वो चावल वो मैं जीरी धान का तक छोड़ दो सर, एक टाइम लोग कोई त्योहार के नेते बना के हम अपना खाते थे सर। वो मतलब वो पूरा त्योहार वाला माहौल। हाँ जाओ जैसे, हाँ जब त्योहार में कैसे तब मन चले माँ बनाओ तो किसी से दुकान से खरीद करके ला करके तब वो चावल अपना खाता था सर। एक टाइम खाते थे सर। और सोने का तो कोई छठोज में वो हमारा इधर कास होता है, डाय बोलते हैं, उसका चटाई बना करके वो रात को ओढ़ते थे सर। ये गरीबी मेरे पास, अपना गरीबी बता रहा हूँ। इक्को चटाई होती सी, एक ही चटाई में अपना 3 भाई बहन, एक माँ, उसी में सोते थे। पिताजी तो 84 में संत के थ्रू निकल गया काशी जी। अच्छा, पिताजी घर छੱਡ गए ਸੀ। घर छट गया जी। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ? कारण नहीं था, गरीबी था सर। वो मेरे पिताजी को कह रहा था जे कोई जैसे मार्केट में झूठ फूस बोलो, मवेशी बेचने में उसे मार्केट लगता था, वो पिताजी मेरा नाम मंजूर कर दिया, ये मेरे से झूठ फूस ना होगा। तो पिताजी माँ झगड़ा करती थी, तो कारण ऐसी जो पैसा कह रहा था झूठ फूस बोलो, ये नहीं होता। मेरा पिताजी चोरी चपाटी से दूर, मतलब ये नहीं कि किसी को ले आइए 100 बात नहीं, बोला जे नहीं, हमको ये झूठ फूस बोलना किसी का जे उधर का बात इधर का बात, मवेशी में से होता है, तुम ये 5,000 में बिकेगा, उसको कह दिया तुमको 10,000 6,000 में ये दे रहा है, वो पैसा बचत होता था तो उसको देता था। ये कारण सर, वो बोला मेरे पिताजी को ये नहीं होगा। अच्छा, फिर कुछ 2-4 संत जाने लगा, गरीबी तो सब विंडे में था, तो जाने लगा काशी, उसके पाछे मेरा पिताजी चल गया। कितनी उम्र सी थोड़ी उस? मेरा 14 साल का उम्र था, 70 का जन्म है, 84 14 साल का उम्र था सर। ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਸਰ, ਫਿਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਿਆ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੰਭਿਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? माता तो लेडीज़ था, वो तो हल नहीं चला सकती थी सर, बुराई होता हल उसको चलानी भी नहीं था। वो उम्र माता की उस समय लगभग मेरा उम्र माता का होगा लगभग 50-55 की उम्र होगा, वो कैसे चलाएगी सर? जहाँ 4 बच्चे हो गया, 5 बच्चे हो गया, कैसे चला सकते? कितने भैन भाई ਤੁਸੀਂ? मैं 2 बहन तो मर गया कुछ, मतलब ऐसे तो 4-5 बच्चे को मैं, मेरे मरे से आगे 2-3 मर गया था सर। मेरे बहुत बाद में जन्म हुआ, कितना देवी देवता कहा तो मेरा नाम पहले मेरे को इसे बेच नहीं देता है, उसे डगरीन के पास बेच करके इसी तरह किसी तरह ये जीता आ रहे हैं। तो मेरा पिताजी 2 शादी किया था। अच्छा, तो बड़ी माँ के तो डेट कर गई, तो उसमें एक बहन था। अच्छा, और मेरी माँ में 2 भाई 1 बहन है जी। अच्छा, फिर वो साਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ पिताजी ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ, तो बड़ी बहन का शादी तो हो गया था, पिताजी का अपने सामने में कर दिया था। ये 3 एक माँ, 4 का जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गया। 14 साल की उम्र? 14 साल की उम्र में आप करूँ तो करूँ क्या, अब किस तरह जीऊँ? तो भाई बहुत से 1-2 साल के बाद की 1 साल के बाद वो निकल गया गोविंदगढ़ सर। भाई पहले पाई निकला, मेरा छोटा है 6 साल, लेकिन निकला पहले सर। छोटी जी उम्र से निकला, अब मतलब मान लो उसका 76 का जन्म था, 84 में तो 4 साल, मतलब 8 साल की उम्र में लगभग वो निकल गया था सर। अच्छा, कल्ला कल्ला निकल गया, किसी के साथ लेके आ गया था। वो भी वही
जो एक वर्षी लाम का था वो ले गया, तो अपना फैक्ट्री में तो इसको घन चलाने नहीं होता, उसको लगा दिया सब्जी बेचने के लिए किसी सरदार के पास नौकरी सर, गोविंदगढ़ के नौकरी 250 का महीना सर, उसको सब्जी बेच के सरदार को देता था, तो महीना में 250 रुपये, तो वो भी बहुत था उसमें सर। 250 भेज देता था ना तो बहुत खुश हो जाते, बेटा जो महीना लगने वाला होता था ना, सोचता जो 250 रुपया अब आने वाला है। तो वो कमाया, हम थोड़ा सा पढ़ने लिखने में, माँ अपना खेती पति भी देखना था, माँ को भी सामना था, वो बहन था छोटी उसको सामना था। खेत जोताई करते थे। खेती आप की है? हाँ खेती आपके, तो और जो बटैया करता वो मेरे से हो नहीं सका, मैं उसको छोड़ दिया जी भाई, उस चीज़ को जिसका लिया था ना पिताजी, मतलब इतना तो मैं अब संभाल नहीं पाऊँगा, अपना कर लिया। थोड़ा सा नज़दीक का जो था वो ज़मीन को जो बढ़िया था वो रख लिया। तो वाही करता तो पहले एक बैल था किसी का, दूसरे बैल से दूसरे बैल, एक दूसरा किसान का, एक मेरा बैल। अच्छा, दोनों का? हाँ, तब मैं इसी करता था। तो मैं फिर हम पढ़ाई भी करना था सर, तो पढ़ाई के लिए तो जाना पड़ता है स्कूल। पहले तो प्राइमरी पास किया था गांव में, मेरे को मास्टर भी काफ़ी मानता था सर, मैं लेट भी जाता था तो मेरे को मारता नहीं था। पढ़ने लिखने होशियार थे? हाँ, पढ़ने में मैं डिस्कस, मैं सर इस मास्टर से पूछ लेता था जी ये पढ़ा ऐसी तरह परीक्षा में लिखेंगे ना, कहता हाँ। मैं 99 में 100 नंबर का वादा करता था। अच्छा। हाँ, तो मैं कैपिटिशन चलता था प्राइमरी स्कूल में सर, मैं 100 में 100 मैथमेटिक्स को था ना सर, तो जब लेटिंग करता था ना उस टाइम पूरे इस पार से उस पार गणित को मैं झाड़ देता था। 100 में 100 नंबर ले लिया था। चक्कर क्या हुआ, जो उसमें थोड़ा आंसर नहीं लिखा दें तो मेरे को 100 में 100 नंबर देता था। वाह। और 2 लड़की 2 लड़का था, कंपटीशन चलता था, लेकिन चारों फर्स्ट करता था सर प्राइमरी तक जी। पर पढ़ाई छोड़ किया सर, कभी पहला में था, फिर गरीबी था, फिर पंजाब गए, फिर जाके। अच्छा, फिर खेती किमें कीती तुसी ने उत्थे दे? खेती दे हालात दसो किमें? हाँ, खेती किया सर, हल जोत करके, हल जोताई किया सर। इतनी छोटी उम्र? छोटी माँ तो वो दोनों तो एक हम लोग पाला बोलते हैं सर, एक हल बोलते तो पाला मेरे ऊपर, दोनों चीज़ एक बार नहीं जा पाता था, ये शक्ति नहीं था सर। तो हल माँ लेता था, पालो मेरी माँ लेती थी, खेत को पहुँचाती थी। फिर उधर से बैल के दोनों कंधा पर रख देता था। हल को तो दोनों तो अब जाएगा नहीं, अब माँ तो आएगी नहीं, वो भी हर एक काम करना था, घास लाना था, माल उसको देखना था। तो मैं उधर से बैल के ऊपर रख देता था, हल को उसके ऊपर रख देता था, फिर आकर के घर आता था सर। फिर खा पी करके फिर भैंस रखा था सर, किसी का पोसिया लेता था, अपना भैंस का औकात नहीं था जो खरीद लेंगे। अच्छा। किसी का एक दिन दूध वो लेता था, एक दिन हम पालते थे तो हमको अच्छा, देता। अपने को नहीं, अपने को नहीं था, एक बैल था सीधी सी बात। बहुत दिन तो मैं भैंस पोसिया लिया, तो उसको हम लोग पोसिया बोलते हैं। किसी के लिए तो एक दिन में अब मैं खिलाया पिला, सांझ को दूह करके 2 टाइम ले जाता था। अच्छा। ये भी मैं अपने अंग से, तो एक बार जो वो ले जाता था तो 1 गिलास को दूध देता था, 1 पहिया दूध दे देता था। 1 पहिया? हाँ, पहिया बंदे हम जैसे अब मतलब पोसता था तो 2 दिन जो दूध सुबह शाम लेता ना, उसमें से 1 पहिया वो दे देता था, जब अपना दूह के ले जाता, ये तो अपना खा लेना। एक दिन तो 2 टाइम तो मेरा हो जाता था सर। तो इस तरह मैं पहले बहुत भैंस पोसिया लिया सर। अच्छा, राम साहब ने पता लगता भी तुसी कई बार भुखे भी सोना पे? हाँ, कि आमदन नहीं सी? 1 टाइम खा करके सोया सर। जैसे अब सुबह बनाता, 2 टाइम बनाता भी नहीं था सर, 1 टाइम बनाया तो ये रख दो आधा, माँ कहता है फिर रात को क्या खाएगा, वो मैं हाफ भोजन भर पेट सर में। फिर की कह दिंदा सी मां नूं भी मैनूं भुख नहीं हैगी? अब भूख है तो क्या करें, उसमें तो कुछ बालिग था, तो फिर तो सोचना पड़ता था सर ना, करें तो करें क्या, गरीबी तो बहुत कुछ कर सकता सर, तो करे क्या सर। और एक मेरा नाना आया था, मैं उस दिन की कहानी कह रहा था। तो नाना आ गया, अब मैं खा रहा था आलू। परमात्मा का कृपा देखो, जिस टाइम जो बाढ़ आता था ना सर, फसल आपे आप बन जाता है, 87-84 बात का। तो आलू उसमें बहुत हुआ था, तो 75% आलू देता था सर उसमें। खिचड़ी हमको बोलते हैं, खिचड़ी में 75%, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, यहाँ कोई फांसी देना। 75% आलू, 1% चावल, 25% चावल। नाना आया देख लिया, आया दूरी से, तो मैं देख लिया खाते, मैं छुप करके बाहर अलग हो गया जी, क्या देखेगा। वो भी एक ही टाइम सर,
दिन में एक ही टाइम, नाश्ता किसको कहता है, कलो में एक टाइम सर। ऐसे गुजर काटा हूँ अपना गरीबी। ओढ़ने का तो कोई कपड़ा था नहीं सर, चटाई ओढ़ता था। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। हाँ, नाना को भी दूसरे अपने ताई के यहाँ सो लाना पड़ता था। अपना दरवाज़ा भी सर उस टाइम सोने के लायक नहीं था। ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? एक गंजी, एक डोरिया पेंट होता था सर, जैसे अपना आज के पेंट सरदार लोग पहनते हैं रस्सी वाले, वही रस्सी वाले। नहाते थे तो सर वो दोबारा गिला नहीं करते थे, खोल के नहाना पड़ता। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ नहीं ਸੀ। नहीं, गिला करेंगे तो पहनेंगे क्या। ये अपना हकीकत कर रहा हूँ सर, मैं झूठ बोलने का कोशिश नहीं। झूठ बोला जो किसी का प्राण रक्षा हो तभी से बोलना चाहिए। बिल्कुल। कहता सच सनक तप नहीं, झूठ सनक पाप नहीं सर। मैं अपना समता जो झूठ मेरे से बोले ने तो रख देता था, जल्दी नहा करके जल्दी पा लेता था। कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया था सर, कुछ शर्मिंदा होता था सर, रिश्तेदारी जाता था सर तो वही डोरिया पेंट पहन के जाता था। आज परमात्मा हनुमान जी कृपा, एक पंजाब के बदौलत जब से मेहनत कर कहाँ पहुँच गया हूँ। जो सपन मैंने सपना रहा था वो आज देख रहा हूँ सर। अच्छा आराम सर पढ़े कितना ਤੁਸੀਂ? मैं +2 किया हूँ सर। +2? हाँ, लेकिन छोड़ किया। मेरे अगर +2 वाला बंदा मेरे को पूछेगा तो मैं सवाल नहीं दे पाऊंगा कि चोरी चपाटी से पास होता था सर। मैट्रिक अपना कलम से पास किया हूँ सर, 2nd डिवीज़न किया, +2 भी 2nd डिवीज़न किया हूँ, 2nd डिवीज़न की दोनों किया हूँ 2nd डिवीज़न से। अच्छा फिर स्कूल जाने ਨੂੰ भी कहना साइकिल नहीं से सर साइकिल हीरो जेट, उसमें मेरा साइकिल नहीं था मेरे साथ सर। है नहीं सी? स्कूल कितनी दूर सी? लगभग 5 किलो लगमा स्कूल पढ़ता, हाई स्कूल पढ़ता था। 5 किलो? प्राइमरी तो गाँव में से मैं पढ़ करके खेती कर करके मैं 11 बजे भी जाता तो मास्टर मेरे को नहीं डांटता नहीं था। पढ़ाई में इतना तेज था सर, मेरे को मॉनिटर बना देता था। पैसा जितना जो रखता था ना, कोई चंदा कुर्चिम होता था तो वो मेरे हाथ को धरने देता था। पढ़ाई में मैं जब खेती करके पढ़ाई करता था तब सर मेरे को मॉनिटर बना देता था कि सबके जोगता था मेरे को, सबको पढ़ाने का। मैं कठिनाई से बहुत गुजरा हूँ। मेरे को पढ़ाई में परमात्मा कृपा, जो भी हुआ परमात्मा कृपा, मेरे को आप याद होता था। साइकिल तक किसी ने जाते हैं तो भतीजा मैंने तो मेरे को बोला जे सुरेश, मेरा पिता बड़े ताई का नाम था समूली साहब, बोला जे मैं उसको बोला जे उसको हम बड़का बाबू बोलते हैं बिहार में, जैसे हाँ बड़े पिताजी के बड़े, ये मेरे को साइकिल तो औकात नहीं। वो मेरे जो उसका भाई जो बाहर निकल संत बन गया ना तो उसको दया लग गया, ये भतीजा है इसका भी देखभाल तो मेरा भी है। अगला वो गांव में नामी गामी का आदमी था, उसका सब पंच उंच करता, उसका बढ़िया मन्नता था और भक्ता करते गांव में उसका बहुत बढ़िया वैल्यू था। बोला जे ऐसे कर साइकिल तो मैं खरीद लेता हूँ, कुछ पैसा होगा? कल पैसा तो बड़े पापा देखो है नहीं मेरे पास, तुम रहूँगा तो होगा तो मैं कुछ खर्चा दे दूँगा। तो वो भी ख्याल है चलो 725 में साइकिल लिया था सर। उसका भी औकात मेरे को नहीं था जो मैं अधो खर्चा दे सके उसको। चौथाई 725 का आधा हिस्सा भी तुसी नहीं, चौथाई भाग भी वो मांगा, चौथाई भाग भी नहीं दे पाया था। है नहीं था जी। तो वो मैं तो उसके मजबूरी में चलता, मेरे को दोनों तरफ से चलाना पड़ता था साइकिल। उसको पोता को ले आना ले जाना। हल भी जोत के 10 बजे, मैं 4 बजे 3:30 बजे उठता था। उसमें बैल को खिलाना, जल्दी खेत में जाएंगे, फिर जोत करके आएंगे, फिर स्कूल भी जाना। तो पहले 1 बैल था, तकर बाद मैं सोचा जब 2 बैल था तो वो ज़्यादा टाइम तक जोता, हम लेट तक जोता था और कम देर। मैं सोचा जब तब 1 बैल लिया और सर फिर मेहनत करके सर तब 1 बैल लिया। तब सोचा जब अपना बैल रहेगा ना जब मर्जी अपना ले जाओ, जब ले जाओ खेत में जब मर्जी आ जाओ। तब 1-2 बैल लिया, जोत करके सर आता था। तब 9 बजे तक, 4 बजे हम लगभग उठता था, 6 बजे बैल को लेके हम पहुंच जाता था सर खेत में। अच्छा। आधा किला जोत करके फटाफट बैल बढ़िया रखा था सर। कितनी जमीन कितनी सी? पहले 1 किला था सर। 1 किला? जब हम पंजाब में आया था तो 1 किला था सर। हुण कितनी है? आप 4 किला हुआ। भाई ने सब, भाई ज़्यादा देर कमाया था, हम तो घर भी खेती देखना, माँ बाप को माँ को देखना। बाप तो चल कभी कल आता था, कभी कल तब जब 2-3 साल के बाद कभी आना, कभी आया, 2-4 दिन रहा चला गया। सारे कंधे पर सर। 4.25 किले जमीन? 4.25 यहाँ पंजाब से खरीदा हूँ सर। है कि बिहार चाहिए बनाइए इत्थों? हाँ बनाइए यहाँ से, पंजाब से सर। दूसरा जगह कहीं नहीं गया मैं, कोई स्टेट नहीं गया, पंजाब छोड़ के कहीं नहीं गया।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ पंजाब ही क्यों आए जी? पंजाब ही एक हमारे गांव का सब पंजाबे आया था सर, उसमें जहाँ गांव का जाएगा वहीं तो बंदे जाता है ना सर। पंजाब से सब प्रवेश कर रहा था, तो हमको भी माँ बोला तू भी जाओ, कि वहाँ से कमा आता दिखता सब कमा रहा वहीं तू भी जाओ कमाने। हमसे पहले पहले बहुत आया था, बहुत पंजाब नहीं रहता तो पंजाब नहीं रहता स्टेट तो हमारी इधर का तो समझ लो ज़्यादा करके पंजाब है सर। 92 ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 92 ਚ आया सर मैं। 92 ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਰਾਮ ਸਰ ਹਨਾ, हाँ जी ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कोई दिक्कतां ਤਾਂ नहीं ਆਈਆਂ ਫਿਰ? नहीं पंजाब में पंजाब 'ਚ नहीं सर, पंजाब में सर हम अब थोड़ा सा ये 1-2 साल से माहौल थोड़ा सा कुछ डर होता है, नहीं तो हमें सोहाना में लेंटर पाया था लगभग सर 5-7 साल पहले सोनू सिंह का, तो लेंटर पाते पाते 12 बज गया था, 11 बज गया था सर। फिर साफ सफाइया करते करते 12 बज गया। 50,000 रुपये लेके मैं यहाँ से हंसारी चला गया था सर। कोई डर नहीं, अभी भी मेरे को डर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ माहौल इधर थोड़ा सा कुछ गड़बड़, हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ है। अभी भी मैं डरता नहीं, बिहार में तो मैं शांत पर निकलता नहीं था, अब यहाँ अभी नहीं डरता हूँ। निकल जा तो क्या मैं किसी का बिगाड़ा नहीं, आज तक मेरे पर 107 भी नहीं है। कहीं बिहार से कोई अपना मीडिया उठा के देख ले आज का नंबर से, कोई चौकी में 107 मेरा ऊपर नहीं है जी। आज इतना कुछ ठेकेदारी बट्टा करते, कोई अगर कोई चौकी में कह दे जे इसके ऊपर 107 भी किया है, कोई पैसा नहीं दिया है कि किसी का इसके कोई बदमाशी वाला है, 107 कोई चौकी में देख ले जाकर 1992 से अभी तक में सर। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ हाँ ਬਣਾ जी। ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। वो फ्री का सर कहाँ मिलेगा, फ्री का मिलेगा कहाँ, जब कमाएंगे तभी तो खाएंगे सर। जो मेहनत करेगा अभी कहीं भूखा नहीं पड़ेगा सर, कहीं मेहनत करेगा तो सुखी संपन्न खाएगा सर, कुछ बना लेगा सर। रोजगार के साधन है नहीं पंजाब च? बढ़िया है सर, जब तक इतना अभी मैं कह रहा हूँ ना, मेरे गांव में 1 कुंटल चावल एक टाइम में जेंट्स से जेंट्स खाता है, लगभग 75% यहाँ होगा जी। 75% मेरे पिंड का यहाँ होगा जी। अच्छा अच्छा, ਜਦੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ? हाँ 40 रुपया से सर, 40 रुपए दिहाड़ी? 40 रुपया 10 घंटा काम कर, कभी कल 8 घंटा करता था, ओवर टाइम मिल जाता 10 घंटा करता था। 40 रुपया से मैं शुरू मेरा हुआ था, पहले 30 रुपया दिया था, फिर 40 रुपया दिया सर। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੀ ਕੰਮ? पहले हम सर राजमिस्त्री साथ राम सिंह मिस्त्री था जी, मेरे गांव का बंदे लेकर आया था, राम सिंह नाम था उसका, मिस्त्री का ठेकेदार था। पटियाला स्टील मिल में काम किया था जी, पटियाला मिल था जी, वहीं से दिहाड़ी शुरू किया था। कुछ दिन काम किया, फिर पिताजी जान गया जो बाहर भाग गया इतना उम्र में, वो 28 दिन में ले गया। फिर आया तकर बाद एक पेंटर तो के लिए इसमें साधने था, उम्र कम था सर, तो वो बोला जी काम कर थोड़ा सा लगा लो। किशोर मेरे गांव का ठेकेदार था किशोर, वो चंडीगढ़ पहले आया था छत पेंट करने 36 सेक्टर, वहाँ पानी मेरे को फिट नहीं किया था सर। अच्छा, फिर मैं चला गया मजदूरी करने। 6 फुट जो फाउंडेशन बनता था ना सर मिल का, तो 6 फुट गड्ढा में ईंटा 2-2 करके फेंकना पड़ता या लोकना पड़ता। अंगुड़ी मेरा कामयाब नहीं था, सब में लहू चलता था। शाम को फिर लहू चलता था, कपड़ा बांध के सर ईटा, फिर भी तो मजदूरी करना था। फिर बिहानों को दिहाड़ी नहीं तोड़ता था सर मैं, और जहाँ भी ड्यूटी करता मेरा मकसद था जो 5 मिनट पहले गेट पर बजाता था घंटी। वो मैं अज देख चुके हैं, मैं जितने बेदा टाइम दिता सी वो तुसी। हाँ वो टाइम से इसी करके हमको ठेकेदार भी मानता था। मैं एक लेट नहीं होता था, मैं धूप को नहीं देखता था। अपना वो गत्ती राम था ना, वो गोरखपुर का था, सारे पेंटर 22 पेंटर में एक दिन सबको छुट्टी कर दिया, मेरे को छुट्टी नहीं किया। क्यों सर, मैं धूप को नहीं था, मैं पुलिस करता था, मैं मेहनत में बहुत आगे रहता था सर। राजमिस्त्री में किया तो सेकेंड स्थान, रंग में भी किया था सर। मैं फोरमैन को छुट्टी हो जाता लेकिन मेरा छुट्टी नहीं होता था। अच्छा, मेरा कामे का इतना उसको लालच था। ये जो मलमल होता सिर में धूम में बंद देता था मैं, आज तो सीलर चढ़ा ना, पहले सीलर का इस्तेमाल नहीं होता था, केवल स्पीड चढ़ता था। धूप में लगे रहता था सर, लगे रहता था सर, करते रहता था सर। किसको कहता धूप, किसको कहता है। अच्छा आराम सर ने ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਉਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ कह लो कि 3 टाइम रोटी रज के खाधी सी? हाँ महसूस यहाँ, की? हाँ यहाँ तो मतलब महसूस तो हुआ, कमाने से देखो बिहार में भूखे मरता था, काम कर रहा हूँ तो भरपेट तो यहाँ खा रहा हूँ।
फिर तकलीफ तो आत्मा में होता है, माँ बाप भी वहाँ, माँ तो भी वहाँ भूखे हो, तो पैसा ले ले करके भेजता था सर। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ? आशा आशा लगा कर रहता जब पैसा अब आ जाएगा महीना में, आता था खुश कितना होता था। छप्पर का घर था सर, बारिश होता था सर, हम लोग सत कह रहा हूँ सर, मैं सारे रात जगे रह जाता था, पानी पूरे घरे में गिरता था। ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ? हाँ, आग लगता था तो जब हवा चलता था पछिया सर पश्चिम से, तो कहता आज कब आग लग जाएगा, आग लगेगी तो जल जाएगा घर, तो फिर एक सुई भी नहीं बचता उसमें ना। तो दिमाग में सोच रहा था जो एक 100 फुट का मकान हो जाता ना लेंटर वाला, तो सामान मेरा उसमें सुरक्षित रह जाएगा। आत्मा कलप रहा था, किसी को था तो उसका सामान बच जाता था, एक तो साल में हर बार लगता था तो उसका बच जाता था। परमात्मा का पंजाब का बोल लो, परमात्मा कृपा हुआ, अभी तो बहुत मैंने 900 फुट 1000 फुट घर बना लिया फिर? हाँ, पहले खपरेल का था, तकर बाद उसके बाद बना लिया पक्का, एक बार हुआ, कुछ इंदिरा आवास मिल गया सर, सरकार तरफ से मदद मिल गया, अपना मेहनत हुआ तो 900 फुट हो रहा, 1000 फुट हो गया सर। बनाया पंजाब तो? पंजाब तो सर अभी मैं कोई स्टेट नहीं गया हूँ, अपना व्यक्तिगत कर रहा हूँ। दुनिया तो बहुत कुछ बनाया सर, पंजाब से मेरा पिंड का बनते बहुत कुछ बना लिया सर। ਪੂਰੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ? हाँ हाँ, घर हैगा जी, हंसाली साहब मेरा घर हैगा जी, जिला फतेहगढ़ साहब है जी, पिंड हंसाली साहब है जी, पोस्ट ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ? पोस्ट खेरा है जी सर। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰਾਮ ਸਰ? नहीं नो रखे हैं सर, वो थोड़ा सा शादी ब्याह के लिए जो रिश्तेदार को पड़ोसी है, अब जहाँ जहाँ काम करता हूँ प्रेम होता तो कार्ड दे देता है, ये आना मेरे ब्याह में, मान सम्मान बाबा जी का बनों से, बाबा जी बनों से खूब प्यार मिल रहा सर, खूब प्यार मान सम्मान है। आज तक मेरे को कोई लॉकडाउन में सुई लगाने गया था तो मेरे को लाइन में लगने नहीं दिया था डॉक्टर, अपना हॉस्पिटल था हंसाली से, अच्छा, पहले नंबर आ जाता था। बैंक में जाता था सर तो पहले क्यों, बाबा जी का, मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला था, मेरे को कौन जानेगा, हंसाली वाले बाबा जी के पास। बैंक में भी जाओ तो हाँ फलना गया, पहले इसका पैसा रख, पहले तो पैसा लगाना पड़ता था, दिहाड़ी तोड़ करना पड़ता था ना, दोपहर में लंच में आता था, सबसे जान पहचान, सब कृपा है बाबा जी का, हनुमान जी का कृपा है, मेरा पहले बुला लेता था। ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ सारे जी ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ब्याह किया जी, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ? उसमें 4000 मांगा था बहन का, हमारे यहाँ बिहार में थोड़ा दहेज प्रथा चलता है सर, ਅੱਛਾ, 4000 मांगने में देने में ਹਾਂ, घरवाली का जेवर बेचना पड़ा था, 4000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? देने जी ਉਹ घर वाली ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਸੀ? गहने जो उसका माँ बाप दिया था अच्छा, वो बेच लिया सर। अच्छा, ऐसे बहन का जिम्मेदारी था सर, करना था, हाँ करना सी। उसको भी ज़मीन नहीं था, वो भी बिल्कुल मजदूर है जी, या तो बड़े घर में शादी कैसे, वहाँ भी थोड़ा सा रंग का दब था, दिखने में नटी था सर, जो अपना गरीब, जो मैं अपना मजबूरी है सर, मैं छपा नहीं रहा हूँ, वो थोड़ा सा देखने में भी अभी उतना बढ़िया नहीं था। जब जैसी तरह रंग मेरा दिख लो, मेरा शक्ल तो बढ़िया, उसका थोड़ा कुछ कम था, तो उसी घर में मजदूरी के साथ में करना पड़ेगा ना, बड़े में तो फिर पार नहीं पाएंगे, वो करेगा भी नहीं ना। तो अच्छा राम सर, ਵੋਟ ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। बहुत जान पहचान सर, बाबा जी के बोलो, ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ? ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं वोट मेरा भाई का है जी, ਭਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ? भाई का है जी, उसका पूरे फैमिली का है यहाँ का जी। थोड़ा मैं इस हाँ, मैं इस करके नहीं रखा सर, एक जने तो घर पर भी थोड़ा चाहिए, अपना जन्म स्थान पर चाहिए, रिश्तेदार है सर, कल कब क्या कानून होगा, तो कहना कल यहीं से भगा दिया कि कल वहीं से भगा, दोनों भाई दोनों जगह, कहले तू यहाँ बना तो हमारा तो बनिए गया पूरे परिवार, हमको वहाँ रहने दे। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ? हाँ, पुनः 4 किला बना लिया सर। ਰਾਮ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ रहने ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ये नहीं कर रहे, मेरे को भी कई सरदार कहता उतना इतना भूखी है तो तुम यहीं रहना है तो क्यों नहीं बेच देता। मैं बोले सरदार जी, जन्म स्थान को मेरा हिम्मत नहीं काम करता है बेचने का, ये मेरा मन नहीं करता। भाई तो कहता है लेकिन मेरा मन नहीं करता। हम तो अपने ज़िंदगी मर जाऊंगा तो कहेगा भाई बेचना तो बेच लेगा कोई बात, हम अपना ज़िंदगी भर में
जन्म स्थान को थोड़ा सा नहीं छोड़, कमाना तो सालों भर यहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा पिताजी का खरीदा है, अपना खरीदा हूँ, बहुत मेहनत से कम के उसको फिर दोबारा कैसे बेचे सरदार जी। अरे गरीबी से उठ के 4 किले जमीन बनाई क्या है। है, एक टाइम खा करके क्या गरीबी देखा नहीं, कपड़ा था रिश्तेदारी में कहाँ, डोरिया पेंट जो पहन के जाता था नहीं सर पुराना सर, किसी का सर मैंने सर मांग के सर मैं ब्याह किया था, किसी का कपड़ा मांग के ब्याह किया था सर। अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਸੀ? कपड़ा मांगता मैं अपने पड़ोसी का कपड़ा मांगा था सर, पड़ोसी कपड़ा मांगा था सर। एक छवि लाल का नाम था, वो ठेकेदार था, उसको ब्याह हमसे पहले हुआ था। उसका थोड़ा सफारी सेट था तो वो भी छोटा पड़ गया था सर, लाज हो रहा था सर, पैंट छोटा पड़ गया, वो थोड़ा सा पैंट हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा था, वो पतला था, उसका पैंट भी सही से नहीं हुआ था। अच्छा। मैं ब्याह के मैं गरीबी में ब्याह में दूसरे कपड़े पा के शादी किया था। ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਸਰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? वो हम 18 से काम कर रहा हूँ लगातार जी, 2018 ਚ। 2018 से सर। अच्छा 2018 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ हम ਸੋਹਾਣਾ। पहले 2000 में मैं हंसा पहले गोविंदगढ़ में आया, मैं 92 सर वहीं कम मजदूरी किया, रंग किया, पहले वहाँ किया मेहनत ये, वहाँ से फिर भाई हमारा 92 में हंसाली साहब आ गया, तो यहाँ भी बाबा जी भाई बोल दिया जी मेरा भाई पेंटर है, तो बाबा जी कहता बुला ले। अच्छा बुला ले हंसाली वाले हंसाली बाबा जी सिंह जी, हाँ बोला बुला ले। उसका तो बाबा जी हंसाली वाले अजीत सिंह जो था वो तो परमात्मा का रूप था, वो कोई मनुष्य थोड़े, कोई मनुष्य समझेगा तो समझ लो जो निदान है जी। हम तो जो भी समझाता जिनका वो तो परमात्मा रूप है, उसका कहाँ से कहाँ बात करता था सर। जब आते में जब जाने लगता था ना सर, कहता जे परमजीत बोलो कब है, तो हमको परमजीत बाबा जो अभी वर्तमान में जो बाबा है परमजीत बाबा, वो मन लगा जो वही देखता था, कहता ये जो जब जाने लगता था कहता परमजीत पूछ कब आएगा राम शरण। भाई भी जाता अभी तो उसको इतना मानता था ना, तो कहता कब मर जाएगा, कब आएगा पूछ रहा हूँ राम शरण। कहता राम शरण कब आना, परमजीत बाबा बोला बाबा जी 10-15 दिन तो लग जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ लेट हो जाता, जवान पर आ नहीं पाता था। तो आता था तब हमारा नियम जाने वक्त मत्था टेकना, ना तो 365 दिन मत्था टेकता दो, नहा धो के मेरा काम था सब दिन सर पंजाब में नहा धो करके पूजा पाठ करके कुछ हनुमान चालीसा मौखिक मेरा याद है वो पढ़ करके फिर गुरुद्वारे मत्था टेकना, फिर मैं काम पर लगना जी, फिर रोटी पानी खाना जी। अच्छा हाँ तो गुरु घर चैनी श्रद्धा। हाँ मेरे अभी भी मैं हंसाली साहब सोना साहब में है मेरा, पहले अब मैं तार काटने जा रहा हूँ सोना समय में, जो मैं बचपन से तो अब चलो नहीं पता सर, वो भी जो भैंस धोता था ना सर, तो मैं पिताजी था उससे 84 से पहले, तो मैं नहीं पहुँच पाता था भैंस का थान जी। तो मैं कठौती पिताजी रख देता था, उस पर बैठ करके तो मैं चुवाता था। आज सोना सा में मैं भैंस चू रहा हूँ तार का सेवा में, मैं 4-5 बजे उठ के जाता हूँ जी। तो मैंने देखा जी इसको एक दिन बुलाया था, सभा में चला गया, सारे सरदार सभा देखने के लिए, तो मेरे को तो मैं तो काम कर रहा था। कहता रामशरण ने ये चुवाने आता है, पहले पेंटर को भेजा, कहता 2 पेंटर दे, भैंस चुआएगा, कोई बंदा है नहीं रामशरण। तो मैं दिया, तो बंदे को किसी को 1 किलो हुआ, किसी को आधा किलो, फिर मेरे को रहा नहीं गया, मैं तो काम किया हुआ था, मेहनत किया हुआ, सोने लगा तो मेरे को पीठ ठोक दिया वो बड़े बाबा। कहता चल तू आप सब ले लिया ना। आज मैं 2 साल से 4 बजे उठता हूँ, थोड़ा सा हाँ लेटरिन बाथरूम करता हूँ, वो मेरा सेवा है, उसमें ओवर टाइम में करता हूँ, मेरा पैसे नहीं, वो नहीं वो सेवा कर, हाँ सेवा, उससे वही तो मेरा सेवा बन रहा है जी बस। अच्छा सोहाना साहब ਤੁਸੀਂ जुड़े हो? हाँ जी, है ना। पहले हंसाली साहब किया जी, तो ये अपना गुरमीत मास्टर गुरमीत प्रधान जो था ना, वो बाबा जी के पास बहुत सेवा किया 1.5 साल जी। तो वो कहता बाबा जी से मांग लीजिए मेरे को पेंटर दो जी, मैं दरबार साहब में पेंट कराना जी। अच्छा बाबा जी परमजीत बाबा कहता ले जाओ, तो ले गया। उस दिन से फिर 18 में आया, 18 से मेरे को फिर यही मौका मिल गया जी। ਰਾਮ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ केसरी क्यों? एक सबसे पहले बात तो सर गुरु घर में रहता हूँ, केसरी ही क्यों? हाँ, चलो परमा वखरी केसरी क्यों सबसे केसरी क्यों सबसे पहले तो चलो गुरु घर में तो पहले आया, मैं हनुमान जी का भक्त पहले से है, तो पीला पन्ने हाँ तो लाल पन्ना नहीं चलता, लेकिन गुरु घर में पीले चलता है जी, पीला नीला चलता है जी, सफ़ेद चलता है जी। तो सफ़ेद तो गंदा हो जाता है सर, मजदूर बंदे हैं सर। नीला हमको पसंद नहीं हुआ, हम पीला को पसंद किया सर। हनुमान जी के लिए क्या, और निशान साहब जो है ना उसमें
पीला पढ़ना चाहता है। मैं सोचा दिमाग में कभी काल ये भी पढ़ना मेरे को आ जाएगा, वो तो कहीं किसी को देवे करता है ना, हो सकता है आ जावे उसका। तब हनुमान जी के तो हमारे इधर बिहार में जो है ना ध्वजा कहते, जैसे बांस में दे करके हनुमान जी का पता खा, पंजाब में निशान से आप कहते हैं। मेरा मकसद यही है जो उसका कभी काल पढ़ना, कि गुरु घर का पढ़ना हम खरीदा नहीं आज तक मैं। अच्छा। आज तक पीला पढ़ना मैं खरीदा नहीं सर, आज तक खरीदा नहीं। तो गुरुघर से मिल हाँ, मैं सोचा जो कभी काल हो सकता है। अब एक दिन मांग भी लिया, दे दी भी दिया, वो जो निशान साहब चढ़ाता ना दे दिया के लिए। तो पीला पढ़ना मकसद मेरा हनुमान जी के भक्त ले करके निशान साहब के लिख लिया। वाह जी वाह। अच्छा, इज्जत मिली है परना बन के जब बाहर हाँ, निकलते हो, इज्जत मिलती है फिर? इज्जत तो सर अब कहा नहीं जा सकता सर। इज्जत तो इस करके हम जो रोड पर घूमते हैं तो जाते आते हैं तो कह देता है, तो कोई गुरुद्वारे का बंदा है और हेलमेट का कानून को भी पालन करना है, दो कानून को भी तो पालन करना पड़ेगा ना। तो वो बांधते थे हेलमेट का। अब गुरु घर में हम रुमाल बांधेंगे, और गुरु घर में बांधते थे हमारा दोनों काम। अब किधर जाना है तो मोटरसाइकिल उठाया चल दिया, हेलमेट लेने का जरूरी नहीं है। तो एक दिन एक सर मरिंडा में टकराया, कहता है तो रोक दिया, हेलमेट कहाँ है? बोले सर मैं गुरु घर में काम करता हूँ, हंसाली साहब। उस समय हंसा ये हाँ काम करता हूँ सर, मैं 3 मीटर क्यों बनता के लिए 3 मीटर सर हमको नहीं पार लगेगा, हम कोई सरदार तो है ही नहीं सर, हम परदेसी है सर, गुरु घर में काम करते इसी कल के इतना पढ़ना लिख दे, चलान कटना था सर काट दो, आपकी मर्जी है। तो कुछ कागज़ पत्र देख लिया, कागज़ पत्र मेरा टूटन था। तो फिर कहता जाओ, मैं दोनों भलाई होता है। एक तो कानून का पालन हो गया, गुरु घर के एक पंथ दो काम है जी, एक इज्जत हाँ। मिलती है। और सबसे बड़ी बात संत के साथ में रहने के बाद सर, एक चौपाई है रामचरितमानस का, संत सरोवर गंग जलो तही पखारो अंग ओ दहिया निर्मल भये साधु के सत्संग। तो साधु के सत्संग में जैसे सरोवर में नहाने से निर्मल हो जाता है, ऐसे साधु के संत के चरण में रहने से बंदा निर्मल हो जाता है, उसका वाणी आता है। और चीज़ तो मेरे को मिलेगा, पैसा तो बहुत कमा लेंगे, बैठे रहेंगे कहीं पर साइड पर तो कुछ 1000 रुपया रोज बन जाएगा, लेकिन गुरु घर का चीज़ मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। जो आदमी कुछ गुरु घर को जानता ना, धर्म का चीज़, धर्म तो एक ही है। कभी एक मतलब कहीं पानी कहता है, कोई कुछ कहता है कि नीर कहता है, गंगा जी में जाने के बाद तो गंगा जल हो जाता है। उसे परमात्मा एक ही है जी, बिल्कुल परमात्मा एक ही है। खाली जैसे आप मतलब सरदार है, हम है, लेकिन है तो मनुष्य सर, बिल्कुल सब अपना कर्म के हिसाब से सबको मिला है। अब मीडिया वाले मतलब इतना हो गया, हम मजदूरी करें, जन्मा तो सब एक ही तरह, सब कर्म अगले जन्म में किस तरह कर्म, आप बढ़िया कर्म किए तो आप यहाँ पहुँच गए, हम गड़बड़ कर्म के अनुसार तो हम तो मजदूर बन गए। अच्छा राम सर, हुण सुखदीप होना की गल करिए थोड़ी? हाँ, उसका तो करना जरूरी है सर। उसका तो सर उसके चलते तो मैं यहाँ तक मैं आज तो मैं सुखदीप होने मिले किवें सी, ये परिवार किवें मिले थे ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ मैंने उसका मासर था सर। मैं ਪਹਿਲਾਂ हाँ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸੁਖਦੀਪ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਉਹ ਹਸਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ पंजाब ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, पंजाब में तो वो अपना कर्वे किया है, जो पुण्य किया है बिल्कुल व्यर्थ नहीं कर। अगर पुण्य करने वाले को झटका लगता है, उसका 1 भी रुपया व्यर्थ नहीं गया सर। मिले किवें से सुखदीप? मिले तो उसका मासर रहता बेलारा सर, बलाड़ा। अब बेलाराम हम उसका मासर के हम लोग उससे कमरा में रहते थे सर। अच्छा। मेरा आजकल जो बहुनई हुआ ना, उसका नौकर था मोहन जी, तो वहाँ काम करना था, तो मेरा भाई ठेकेदारी करता था, मैं रंग करता था। तो बोला जे इलाल मोहन को काम दे दो सरदार जी। सरदार जी से कहा कर, मास्टर का मुंडा था तो वो दे दिया काम करने के लिए। लगभग 2000 है कि 2005 की बात है, इतनी सर उसका मकान बनाया। अल्लाह, मेरा भाई तो गुरुद्वारे में रहा, काम चलाना काम था मेरा जी। वहाँ आया तो उस समय तो जिसमें घर चल रहा था, जिसमें वो काम चल रहा था, उस टाइम तो सुखदीप सिंह था नहीं सर, उसका भाई उसका नाम था मनप्रीत जी। मनप्रीत था सर। तो मनप्रीत काम करा रहा था, वो भी बेचारा मानता, लेकिन बोलता जो वो भेजा है। तकर बाद आया तो एक बार कुछ पैसा कुछ ही में देने लेने मनप्रीत थोड़ा सा मिस्त्री उंगली किया तो रुक गया। फिर सुखदीप सिंह आया वहाँ से बाहर,
तो ये मोहन कितने बताया, का? हाँ मोहन बताया जो उसी को कहना वो पैसा दिला देगा, कुछ 70-75 हज़ार उसमें पैसा रोक लिया था मनप्रीत ने। या कहता रहा लाल मोहन, ये भी पता किया जो रेट अलग अलग था सबका, जंगला का फलना चिलना सर, तो कहता उसमें 75 हज़ार था, बच गया था। तो बोला जो तो पता भी लगा ले ठेकेदार से, तब बोला भाई वीरा इसको पैसा क्यों देता है? कहता इसका रेट ये ज़्यादा होता है। कहता रेट सही है, पहले ये जंगला अलग से होता है। वो 75 के बदला में कहता जितना दिन लालमोहन तुम्हारा पैसा रुक गया ना, इसका तो ब्याज ले ले। वो 75 के बदला 1 लाख रुपया दिया। अच्छा, उस समय भाई को पता नहीं चलने दिया है, अच्छा उधर दिलाया 25 महीने से 1 लाख दिया सर। अच्छा सुखदीप ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ बहुत सर, आप क्या बताऊं सर, थोड़ा साझा करियो तो। आसान जाओ सर, पहले तो मेरे बेटी को मांग रहा था, जे बेटी को मेरा प्रेम बना लिया वो जो है। गरीबी देखो, मैं उसके बाद कोई बात छिपाया नहीं, सारी गरीबी बताया था। दस्ता उसको दिमाग में बढ़ गया जे मैं इसको कुछ करूं इसको, इसका भलाई कुछ करूं। तो मेरे को बेटी भी आया था पंजाब में मेरे, तो बोला जे इसको दे दे, मैं इसको पढ़ाई लिखाई टैलेंट्स कराना वो मेरा काम है। हैप्पी उसका दोनों भाई बैठा के मेरे को अपने घर में बोला जा, अच्छा भी ऐसे ही पढ़ावांगे तेरी को। पढ़ा करके मेरा जैसे पास कराना हो वो मेरा काम है जी। बोलिए पास तो करेगा नहीं जी, कहता वो मेरा काम नहीं है, कैसे ले जाऊं, तू दे दे। तो मैं गांव के थोड़ा सा हो जाता, सर कहेगा बेटी को कहाँ दे दिया, इज्जत प्रतिष्ठा की बात था। मेरा थोड़ा सा समाज में बहुत बदनामी होता सर। बिहार का माहौल, हाँ बिहार का माहौल अलग है, यहाँ का माहौल अलग है सर। तो पंजाब का माहौल अलग है सर। तो उस वहाँ कह देता जो बेटी को कहाँ बेच दिया, क्या पता लगता बेच दिया। तो मेरा थोड़ा सा प्रोपगंडा ज़्यादा उड़ता सर, इस शौक से अपना आत्मा में। उसको सरदार को नहीं बताइए बात, उन्होंने दसिया नहीं, उन्होंने नहीं दसिया सर, उसको नहीं बताया जी मेरे इस तरह है। फिर ये बोला जब वो मैं ब्याह किया, उसका उम्र में कमी उम्र में 18 से उम्र में 17 से उम्र में ब्याह किया जैसा, तो उसको निमंत्रण दिया सुखदीप को। वो गया नहीं, वो बोला था तुम्हारे बिहार जाऊंगा बेटी, कोई फंक्शन में जाऊंगा या नहीं, तो गुस्सा से नहीं गया। जब मैं इसको चाहता हूँ ऊपर ले जाऊँ, परमात्मा कृपा, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा इतना गरीबी से गुजरा, इसको मैं कुछ भलाई करूँ। अच्छा ब्याज नहीं गया? हाँ, ये रास्ता पर ये भी नहीं करता है, तो नहीं गया। फिर धीरे धीरे कुछ फिर काम तो करते रहा, उसका पैलेस बना। फिर 8 में उसको 6 में उसका पैलेस शुरू किया, रिजोस्ट पैलेस था, तो उसमें शुरू किया। तो फिर प्रेम फिर आते जाते रहता था विदेश से। फिर मेरी बिछावन की निगाह, रामशरण क्या बनाया, मैं लिए ये बनाया। कभी काल बैठ के कहता दे खा ले। उसका जो साथी सुखचैन सिंह, बैठ के खा लंदा सी सुखदीप सिंह, उसको वो कभी कभी घमंड नहीं किया, आज तक नहीं। खा ले, क्या बनाया खा ले, ठीक लगता है तो खाता तो नहीं था, लेकिन बैठ जाता था बिछावन पर। अच्छा, मेरे बिछावन जैसे बिछावन गंदा था बैठ जाता था। सुखचैन सिंह नहीं बैठता था। अच्छा, उसको थोड़ा सा चलो नफरत था, कोई बात नहीं जी। तो वो बढ़ जाता था, उससे प्रेम हुआ। प्रेम धीरे धीरे तब बेटी की मांग के शादी किया, शादी में गया नहीं हूँ। तो फिर जब आदमी को तो आत्मा फिर हो जाता, जो जो प्रेम जोड़ लेता उसको फिर भूलता तो है नहीं, कुछ दिन के लिए भूलता है। फिर बोला रामशरण ऐसे करूँ, मैं गया तो नहीं, तो कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। बोले क्या देना वीर जी? मैं एक मोटरसाइकिल देना चाहता तुम्हारे दामाद को, थोड़े जमाई को। हाँ जमाई को। कहिए मैं तो छोटा खुशी है, मेरा दामाद है, छोटा दामाद। तो कहता तो मैं दे सकता हूँ, थोड़ा दामाद हुआ रामशरण तो मेरा भी तो हो गया, तो पाई समझता कि हाँ जी सही बात है। कहता ले तो मोटरसाइकिल 75,000 रुपया दिया था। अच्छा, सुखदीप बना देता मेरे को दिया, मैं तुरंत ट्रांसफ़र किया। अच्छा, फिर मैं घर गया, घर में जा कर के मधेपुरा में नमा गाड़ी निकाल करके उसको फ़ोटो दिखाया, ये गाड़ी खरीद रहा हूँ। जब भी खरीदा तभी भी फ़ोटो दिखाया उसको, जवाई मैं सुखदीप सिंह को। अच्छा, सुखदीप जवाई को तो लेके गए क्या था खरीदने के लिए। उसको देखा ये मोटरसाइकिल खरीदा सर, 2 महीना बाद लॉकडाउन लग गया। फिर वही और उसका पैसा देखो, मेहनत का पैसा सर कहीं होता, वो नजायज में नहीं जाता, उससे पैसा फलता है सर, पैसा फलता। मेरा दामाद फंस गया पिंड में, तब सोचा करें तो करेंगे, लॉकडाउन में तो बच्चे को पालें कैसे, गरीबी है मेरा, जो मैं गरीब हूँ तो मेरा दामाद भी गरीबी में शादी करना पड़ता है, ये तो नहीं ज़मीन में कर पाएंगे। वो मोटरसाइकिल सर सब्जी फल फ्रूट बेच करके 50-60 हज़ार रुपया कमा लिया उनसे। लॉकडाउन में 800 रुपया रोज कमा लेता था। पहला मोटरसाइकिल नहीं सी जवाई को नहीं कुछ। मैं कहा तो अब जैसे मैं वैसे में तो शादी करना पड़ेगा सर, क्यों बड़ा आदमी में कैसे कर पाएंगे सर। तो बेटी भी तो थोड़ा उतना रूप का बढ़िया था,
गरीबी से गरीब बनता तो गरीबी से कर सकता है ना सर, लेकिन वो पैसा 50-60 हज़ार वो वीर जी का पैसा फल गया। वो मोटरसाइकिल से अभी तक मोटरसाइकिल है, अभी भी जाता है घर पर तो उसका बिजनेस करता है, वहाँ भी बैठे नहीं रहता, मोटरसाइकिल से मधेपुरा स्टेट पड़ता है, वहाँ अथी जिला पड़ता है, वहाँ से सब्जी लाता है, घर पर बेच लेता है। उसका पैसा नहीं पंजाब से कम कर रहे हैं, और पंजाब से कम कर रहा है, अभी खेरी चौक में काम कर रहा है। पहले गुरुद्वारा में, पहले सोना गुरुद्वारा में किया, उसके बाद खेरी चौक में कर रहा है। अच्छा राम सर फिर थोड़ा बेटा कितने रह रहा है? मन्नू का पता तो उसी दसो। बेटा तो अब सुखदीप सिंह का कृपा, उसका कितना धन्यवाद करें सर। मेरा पूरे परिवार जब तक बचूंगा, सांस में घंटे में प्राण रहेगा, तब तक सर उसका कितना धन्यवाद करेंगे। मेरा बहुत कम से कम पड़ेगा सर, उसका धन्यवाद है, उसका कृपा है। आज बेटा कनाडा जा, और हाँ बोला कनाडा तो जहाज से बाद से ले जाऊंगा, पहले तू चल, पहले अब ये तुमको चढ़ा देता। एकाएक मूड बना, उसको आया बाहर से, कहता चल तुम्हारे घर जाना है। अच्छा हाँ, तो कहता तू भी जहाज, कहता हनुमान जी उड़ता है ना तो तुमको उड़ा देता हूँ, तो कैसे उड़ता है जगह। अच्छा, तो 2 सरदार मिल के मेरे घर गया। जहाज गए तो? जहाज यहाँ से पटना साहब गया, पटना साहब से मैं गाड़ी किया, वहाँ से गाड़ी करके फिर मैं अपने घर गया। घर में घर तक गया, घर में चाय पानी खाया, कुछ खाना, वहाँ भी मंदिर में भी दान किया। ये अच्छा दान किया है, पूरे पिंड में भी ना मैं इसका प्रशंसा हो रहा है क्या, जो सेवेदार था ना उसको भी दान दिया। वो भगवती, हम लोग शिव जी का मंदिर था, एक भगवती महारानी का मंदिर है हम लोग, वहाँ भी ये दान किया। और जो उसका पुजारी था उसको दिया। अब जो रात हो तो गया था, शाम सला थोड़ा 5-6 घंटा रास्ते में जाम लग गया था, लेट हो गया। अगर पहले जाता तो पूरे समाज इकट्ठा हो जाता। मनु दसी है, हाँ पूरे समाज इकट्ठा, फिर भी शाम को भी इकट्ठा हो गया। सरदार आ गया, एक राम सरन साथ मतलब तो दान किया, तो वहाँ पर लगभग 10-20 जने इकट्ठे, सब बच्चे को बिस्कुट दिया। इतना खुश, अभी भी नाम चल इसका जो प्रशंसा, वो पिंड में जब जाता हूँ तो सरदार नहीं आएगा। अच्छा फिर बेटे का कनाडा जाने का खर्चा किसने किया? वो तुसी ने किया जा? हाँ, जब मैं जो कथा राम शरण तो बेटी को नहीं दिया ना, तब कथा ऐसे कर बेटे को तो गोविंद को पढ़ा, उनसे संपर्क करने लग गया। फिर हंसाली जाना ना शुरू कर दिया, तू फोन, तू पढ़, तू मेहनत कर, पढ़, तुमको हो सकता, वो भी अपना कराता, हो सकता है तुमको परमात्मा कृपा हो जाएगा, तुमको बाहर ले जाऊंगा, लेकिन आइलेट्स करना पड़ेगा तुमको। पहले मेहनत करेगा, पढ़ेगा, तभी आइलेट्स करेगा। फिर जो +2 किया, गड्डी पर सोहना, उसमें बेटा सोहने में था, उसमें यहीं से पढ़ा रहा था, मोहाली आइलेट्स भेज रहा था जी। वो सऊदी पे लेके गया, वो पर मुला राम शरण, फिर बेटे को +2 ले गया उठा करके, नाम नहीं जानता, वहाँ एडमिशन कराया। खर्चा 25,000 रुपये का वही दिया, उस टाइम दे रहा था। लेकिन मैं लेता रहा, तुसी तो बहुत कुछ करना, अभी तक कितना पढ़ाई दे रहा, 50,000 75 का वो आशा से होगा, पैसा लेना नहीं मोटरसाइकिल का। लेकिन बार बार कर्ज लेना जो उचित नहीं होता, बार बार किसी से बार बार हर चीज़ में फिर जी अभी कमा रहा हूँ, इतना क्षमता था, 25,000 लगता नहीं, देने दो। कहता चल पैसा कोई बात नहीं, बाद में दे ही दिया पैसा, बाद में कोई बहाना से दे दिया, उसको दे दिया, कोई बहाना से पैसा दे दिया। वो एडमिशन करा के एक बार 3 बार में पास किया। फिर सर अब मैं क्या बताऊँ, एक 9 लिखा पढ़ी सर, 9 कुछ, एक बैग रुपया देना। अपना विदेश में था, यहाँ से एक सरपंच को कहा पैसा दे, इसको तुमको पैसा दूंगा, जैसे हुआ मैनेज करके वो लेके गया, पैसा दिया सर। पैसा। अच्छा राम सर, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਸਰਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ जी, एक टाइम आ गया कि राम सर ने जहाज से बैठा, महसूस किया फिर? मैं तो सपने में कहा था, जहाँ सुनता था, देखता था ऊपर में, लेकिन आज जहाज पर, अभी तो सपना रहा था कि मैं जहाज पर चढ़ूंगा जी, कह रहा था, अब ही कह रहा था, तो ब्याह में क्यों ना आया। मैं सोचा सर देखता, उसका पहले 8-10 लाख रुपया खर्चा है, फिर जाऊँगा तो खर्चा तो वही भरेगा। एक तो 2 बेटी की शादी कर रहा है, जाएंगे तो बेटा की तो कमाई है नहीं, जब ये तो पढ़ रहा है, अभी पैसा फिर सरदार ने खर्चा करा, ये ठीक नहीं होता। कहता मैं बोला, फ़ोन किया, वीर जी जो आप नाराज़ तो नहीं है जी, क्यों फ़ोन करता हूँ तो वापसी नहीं करता। कहता तो मेरी बेटी की आया क्यों नहीं? बोलिए वीर जी चक्कर है जो, हाँ मैंने घुरा देते सर वीर जी,
बार बार थोड़ी सी खर्चा करेंगे, ये मेरे को ठीक नहीं लगता। मैं सोचा पैसा लिया तो मैं कमा करके पैसा पहले बिरजी का दूँ। वो कह दिया पैसा मैं नहीं लूँगा, पैसा लूँगा जब बेटा कमाएगा तभी पैसा लूँगा। और मेरे को बोला था ज़मीन, मैं बोला ये ज़मीन मैं कर्ज उठा मैं कर्ज लेके इतना तो जो थोड़ा बहुत दे दो। कहता नहीं नहीं, झूठ बोलेगा तब तो फिर देख ले, तू नो एक ज़मीन बटा लगाना 1 इंची, नो किसी से कर्ज उठाना, तुमको जितना होता है उतना दे दे, बाकी हाथ खड़ा कर दे, मेरे को बीड़ जी इतनी हुआ जी। ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਸਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਯਾਰ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। अब तो इसकी स्टेट है सर, वो तो मैंने उसका स्टेट है सर, उसमें तो परदेसी का चलेगा नहीं, लेकिन गाह तो नहीं पाता है कोई। गाह तो हम अपने से देखे दुनिया का हाल, आज तक मैं बोला नहीं मेरे कई अपना, अब अपने से मैं दुनिया का हाल बताऊंगा। इतना तो एडिया मैं 1992 से काम कर रहा हूँ, मेरा भाई कर रहा, मैं 95 2000 कर रहा हूँ। कोई चौकी में बता दे जो मैं ठेकेदारी बेटादारी अभी करता हूँ। दुख लगता है जब कोई कहता प्रवासियों को भेजा दो? दुख तो बहुत लगता है जी, दुख लगता है सर। कोई भैया अलग से कहता, कोई भैया कुछ तरह से कहता, दुख लगता है, लेकिन सहना पड़ता है। अभी मैं उनसे झगड़ा में तो कैसे जीतेंगे? वो जैसे दीवार में सिर मारूंगा तो मेरा सिर फूटेगा, ईंट थोड़े फूटेगा। हम लोग बर्दाश्त भी करते हैं। जो पंजाब ने दिता संतुष्ट हो तो खुशी से। मैं अगर पंजाब नहीं रहता तो हम लोग अगर यहाँ तक जो अभी, अगर पंजाब नहीं रहता सर तो उससे संपर्क कैसे होता सर? इस सरदार से कैसे संपर्क होता सर? पंजाब क्या नहीं दिया सर, और हमारे पिंड को क्या नहीं दिया सर? अभी हम तो हमारे से 10-10 गुना बना लिया, कोई 55 लाख करोड़ अरबपति बना लिया सर। पंजाब तो ये किया सर, हमारे पिंड की बात कर रहा हूँ सर। कौन कह रहा पंजाब? अगर पंजाब नहीं रहता सर तो बिहार भूखा मरता सर। चोरी डकैती ज़्यादा, पंजाब का भी भला बिहार का भी भला, चोरी डकैती से बचा लिया पंजाब ने। हमारा पिंड की बात कर रहा हूँ। पर पंजाबी तो बाहर चले जाते हैं ना। अब तो चलो वो लोग को अलग ज़्यादा मैं ले ला, हम लोग तो अगर हम तो अपना जानते, पंजाब नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है? हमारा 75% सर पंजाब में है सर, हमारा पिंड कीजिए। मैं सबका देखता हूँ कितना से कितना पहुँच गया सर। बढ़िया मकान बना लिया, 2-3 मंजिल मकान में जो सर्विस करता था 3 घर में, वो जो हम लोग खाते हैं पंजाब के बलों सर, कपड़ा पहनते हैं, वो सपना में 25 किला वाला अगर जो हम खाता ना, एक उपेंद्र सौ को थी, बुद्धू सौ को 25 किला जमीन, एक ही बेटा है, वो सपना में सपनेगा जो हम खाता हूँ कपड़ा पहनता, उसका हिम्मत नहीं वो पहन लेगा। अच्छा, कितनी कमाई कितनी महीने की राम साहब? महीने के जैसे सर हमारा अभी गुरुद्वारे में 450 की रोज देता है सर। जो मजदूर का दिहाड़ी वही दिहाड़ी मैं लेता हूँ जी सर। गुरु घर करके? हाँ गुरु घर, नहीं तो ऐसे तो 800-900 रुपया दिहाड़ी मिस्त्री का चलता है सर। अच्छा, कितना का बन जाता? 20-22 हज़ार बन जाता? हाँ जैसे कुछ में थोड़ा बहुत कमीशन भी सर, जो मैं लेबर में 2-4-5 जो 7 रखता हूँ, थोड़ा बहुत कमीशन होता। बाहर में तो किसी जगह पैसा भी मर जाता सर, हमारा पैसा भी बहुत मरा साइड पर सर। क्या लोग करा करके बाद में नहीं देता तो हम झगड़ा से हमको पार लगेगा नहीं। बाबा जी बड़े बाबा बोला था, एक बार अरदास करने गया, विनती करने, कहता राम शरण झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करने से फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हारे पीछे कौन बॉडीगार्ड रहेगा, अरदास आकर कर लिया कर, बस झगड़ा नहीं करना। बड़े बाबा की बात था। लुट खो तो नहीं हुई पंजाब दे विच कदे तुसी? मेरा लुटखोर का आज तक मैं बोला ना, मैं सोहनाम वॉलंटियर पाया था, मैं सत्य बोल रहा हूँ। 50,000 रुपया दिया था रात को, मैं लेके चला गया था हंसाली। मेरे को कोई डर नहीं, कोई डर कहीं आज तक मेरा कोई पैसा नहीं छीना है। अब दुनिया कोई झूठ बोले कि अब किसी साथ हुआ, लेकिन आज तक मेरा साथ नहीं हुआ सर। अच्छा, तुसी ना राम सर, मैं ना एक सवाल आखिरी हुण ਤੁਹਾਨੂੰ करना है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ निशान। हाँ मैं कपड़ा जो कभी का तो पीला हमको मिल भी करेगा। हाँ, ਕਾਫੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ जो कहने का सर, हम तो अपना श्रद्धा से, मैंने निशान साहब के श्रद्धा से हनुमान जी के मैं जो उसका रंग हम उस करके पहनता हूँ सर। दुनिया जो कहने का तो कोई साकी मकाम नहीं है। बोलने वाला मेरे को अभी मैं बदमाश भी कह सकता है, आपको भी कह सकता है, गाली दे सकता है, कहने का तो किसी को मुझे चुप नहीं करा सकते सर। बिल्कुल। हम अपना श्रद्धा से, हम गुरु घर में रहते हैं, गुरु घर का जो चीज़ है
उसको पहनना चाहिए, गुरु घर का जो चीज़ है उसको खाना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ, ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ अब बंदा ਭੇਦਭਾਵ। बंदा तो हर तरह का होता है। कल मैं दफ्तर गया था सोना साहब, ਹੂੰ एक दफ्तर वाले बोल रहा था, प्रधान साहब, वो कहता था जी, आज कह रहा था जो सोडी को बता रहा था जो कोई जिंदर प्रधान, नमा नोट चढ़ाओ। ਹਾਂ अब लोग को कहने का तो अब नमा नोट जिसके पास नहीं होगा वो कैसे आएगा था, हो सकता है, लेकिन तो कहने का लोग तो कुछ कह सकता है, लेकिन वो सब चीज़ नहीं है जी। भेदभाव सब तरह के बंदे हैं सर, कोई मान भी सम्मान भी, कोई इतना सरदार मेरे को कहता है तुम्हारा किस्मत बहुत बढ़िया है जी, तो प्रदेश से आकर के तुमको गुरु घर में मजदूरी भी मिलता है और नाले पुण्य का भी हो रहा है। कितना कहता तुम्हारा आगे जन्म का बहुत बड़ा अच्छा कर्म किया है जो तुमको दोनों चीज़ मिल रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ हाँ, ये कह रहा सर अभी, कितना जो समझदार सरदार है। ਬਿਲਕੁਲ और जिसको जलन है जो यहाँ से ही भाग जावे तो हम काम करें, वही बोलता है सर। ਬਿਲਕੁਲ अगर ये चला जाएगा तो हम काम करेंगे, और नहीं सर किसी को दोस्त। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਮ ਸਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ और ਤੁਹਾਡੇ जो ਨਾਲ। जो यहाँ तक पहुँचने का मैं लास्ट में कह रहा हूँ, सारे श्रेय सुखदेव सिंह को जाना चाहिए। ये आज तक मैं सपने में स्वतः मीडिया पर कहाँ मैं आ पाऊँगा, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। इतना मान, घर द्वार, मकान, कपड़ा लत्ता, सर मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, सब पंजाब के, वो सुखदेव सिंह का कृपा जो यहाँ तक पहुँचने का, आज इंटरव्यू देने का जो कृपा हुआ है, ਵਾਹ सारे श्रेय पर प्रार्थना कर उसका सुख शांति वर्ष के लाखों लाख बढ़े। सुखदेव सिंह अमर रहे हमारे सामने में, उसको कष्ट नहीं पर भी उसको काम लाख के लाख मिले। बिल्कुल, मैं इतना हनुमान जी से दुआ मनाता हूँ, बाबा हनुमान जी से, सिंह शहीदा से। मेरा हनुमान जी देखो, खास करके सोना क्यों रहता सर, नाम भी हनुमान जी और मैं हनुमान जी का सेवा, बिल्कुल। मेरा दोनों दर्शन हो रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਾਹ, ਦੀ ਵਾਹ, ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵਾਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਘਰ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਜੀ।